तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं और उनकी वैलेंसी कितनी होगी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो इस लेक्चर पर नए बच्चे हो वे इससे पहले वाला लेक्चर, फर्स्ट वाला लेक्चर जरूर देख ले, तभी दोस्तों ये लेक्चर समझ में आएगा। पहले लेक्चर में दोस्तों मैंने आप सभी को क्या समझा दिया था, एलिमेंट के बारे में समझा दिया था कि एलिमेंट हमें कितने याद रखने हैं। 30 एलिमेंट तुम्हें याद रखने हैं दोस्तों। अब इस वाले लेक्चर में क्या समझेंगे दोस्तों, हम समझेंगे दोस्तों एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, उसकी मतलब संयोजकता कितनी होगी, और कौन कौन से एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 3-4 एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी, सिर्फ एक कार्बन की वजह से दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। कार्बन में इतनी पावर है, सोच कर देखो दोस्तों कि उसने साइंटिस्टों को मजबूर किया अपनी अलग ही पहचान बनाने के लिए, अपनी अलग ही केमिस्ट्री बनवा दी दोस्तों उसने, और जिसका नाम हमने क्या रख दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों अब समझेंगे हम कौन कौन से एलिमेंट इसमें यूज होंगे। दोस्तों इसमें 3-4 एलिमेंट यूज होंगे दोस्तों, जिसमें तुम्हें पता होनी चाहिए उनकी वैलेंसी कितनी होगी, उनकी आउटर मोस्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और में कितने लोन पेयर उन पे बच जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले यहां लिखना दोस्तों तुम्हें कॉलम में संयोजकता, वैलेंसी, वैलेंसी वैलेंसी फिर दोस्तों सेकंड कॉलम में लिखना है तुम्हें, फर्स्ट में वैलेंसी हो, सेकंड में लिखो दोस्तों बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन। कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तीसरे पर लिखना तुम्हें दोस्तों एलिमेंट कौन कौन से होंगे में, मतलब तत्व, एलिमेंट, यहां लिखना दोस्तों तुम्हें इंग्लिश में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन। ये होगा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसमें तत्व कौन कौन से यूज होंगे वे लिख रहे हैं दोस्तों। इसमें ज्यादातर तत्व यूज होगा दोस्तों कार्बन, फिर होगा दोस्तों हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और दोस्तों एक्स में कितने एलिमेंट आएंगे दोस्तों, ये तुम्हें याद रखना, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एलिमेंट दोस्तों यूज होंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी और कार्बन की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। आउटर मोस्ट किसे बोलते हैं दोस्तों, जो किसी की लास्ट वाली कक्षा हो उसे हम आउटर मोस्ट कक्षा बोलते हैं दोस्तों, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मेरे साथ साथ दोस्तों ऐसा कर देना ना, कार्बन की जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, होंगे 4। हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा 1, नाइट्रोजन के हो गए 5, इसकी होंगी 6 और इसके होंगे दोस्तों 7। अब दोस्तों सबसे पहले अगर तुम्हारे ये याद है कि कार्बन की बाह्य कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
एक होगा। नाइट्रोजन के कितने होंगे दोस्तों? 5 होंगे। ऑक्सीजन के कितने होंगे दोस्तों? 6। और एक्स मतलब फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन की भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोस्तों अगर तुम्हें इनकी वैलेंसी निकाल ली तो इनकी जगह, सबकी जगह क्या कर दो? 8, बस इस एक को छोड़कर। जैसे ये कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 4। 4 को अगर हम 8 करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो दोस्तों? 4 की। तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। किसकी वैलेंसी है 4 दोस्तों? कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। लेकिन दोस्तों सिर्फ हाइड्रोजन में याद रखना कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? इसकी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसे सिर्फ दोस्तों अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 2। तो इसलिए एक तो यह है और एक और लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1। जब भी तो 2 होंगे दोस्तों। अब नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो है ही पहले से, इसे कितने चाहिए 8 करने के लिए? 3। ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कितने चाहिए? 8 कंप्लीट करने हैं दोस्तों। ऑक्टेट रूल वो भी तुम पढ़ लोगे दोस्तों धीरे धीरे, बस थोड़ा जैसे अभी मैं तुम्हें समझा रहा ऐसे करते रहो। तो 6 को 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 2। और 7 को 8 1। अब दोस्तों इसका मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। और एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों? 1। इसे कंप्लीट करो दोस्तों, फिर मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। थोड़ा नीचे से लिख दो दोस्तों, ये कैमरे में नहीं आ रहा। तत्व एलिमेंट, इसे उतारो दोस्तों, यहां तक हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों कैसे कैसे इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता लगा। सबसे पहले दोस्तों देखो मैं कार्बन ही ले रहा कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे और इसकी वैलेंसी 4 कैसे है। सबसे पहले दोस्तों कार्बन का तुम्हें परमाणु क्रमांक पता हो, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नहीं पता तो देख लो दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे दोस्तों? 6। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है दोस्तों उसे लिखते हैं हम यहाँ पर और एटॉमिक भार लिखते हैं हम यहाँ पर। सिर्फ हमें एटॉमिक नंबर से भी काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो एटॉमिक भार से नहीं कोई मतलब है अभी में। तो एटॉमिक नंबर से सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना दोस्तों? इसका संकरण। संकरण कैसे निकलेगा? संकरण सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी मैं तुम्हें दोस्तों सिखा दूंगा। लेकिन अगर तुम नए हो तो धीरे धीरे तुमने पढ़ लिया हो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकले। जैसे मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 1s2, 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या आएगा दोस्तों? 2s2 और 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन करने 2 और 2 4 और 2 6। इसका मतलब दोस्तों पहली कक्षा में, ये पहली कक्षा है दोस्तों, जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, इसकी ये पहली कक्षा और इसकी ये दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में ये दूसरी कक्षा है तो इसमें s भी होगा और p भी होगा, ये भी तो दूसरी कक्षा है दोस्तों। और पहली कक्षा में सिर्फ s है और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 2। s दूसरी कक्षा में s भी है और p भी है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2 और 2 4। तो 1 2 3 4। इसलिए अब बात हो रही थी आउटर मोस्ट, ये तो दोस्तों इसकी इनर सेल होगी और ये होगी आउटर सेल। आउटर सेल मतलब जो बाहर वाली सेल है, लास्ट वाली सेल है, जो लास्ट वाली सेल है उसमें देख लो दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। और हमेशा याद रखना जो ऑक्टेट रूल है वो क्या डेफिनेशन देता है, क्या समझाता है हमें, कि कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। कितने करेगा दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो इसके है, अगर मैं इसमें 4 और डाल दूं तो कितने हो जाएंगे? 4 8 हो जाएंगे।
अब बात हो रही संयोजकता की, कि संयोजकता क्या होगी और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब तुम देखो कितने आउटर मोस्ट में, 1 2 3 और 1 4, तो इसलिए आउटर मोस्ट मतलब बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 4। 4 इलेक्ट्रॉनों बाह्य कक्षा में कार्बन की आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट इतना लिख रहा बस दोस्तों, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अपने आप लिख लेना। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, 4, जिसे हम ऐसे, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी का मतलब हो दोस्तों कि अब जैसे मैं अपने आप पे ले रहा कि मेरी वैलेंसी कितनी होगी, मेरी वैलेंसी का मतलब दोस्तों कि मेरी टेंडेंसी कितनी है, मैं कितने बंदों के साथ जुड़ पा रहा हूं। जैसे अब तुम हो भाई दोस्तों, तुम्हारे यार दोस्त होंगे, तुम्हारे कितने यार दोस्त, तुम कितनों के साथ अटैच हो, वही तुम्हारी वैलेंसी कहलाएगी। ऐसे यहां पर कोई भी एलिमेंट के साथ अदर कितने एलिमेंट जुड़ सके, वही इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो, अब इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है, और इसे कितने करने, 8 करने, तभी तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं दे दूं, 4 तो इसके पास है, 1 2 3 और 1 4, 4 इसके अंदर अगर आ जाए, ऐसे 4 आ जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। और वही हमें दोस्तों करना पड़ता है। इसलिए अब उसे कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कार्बन को, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि हम ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों, 4। और जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे कि ऐसे कोई एक एलिमेंट यहां जुड़ जाएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। इस प्रकार दोस्तों कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होते, याद रख लेना दोस्तों। 4 कैसे हो सके कार्बन, फिर ऐसे भी हो सके 4 में, एक भाई 1 2 3 और 1 4 ऐसे होगी, ऐसे भी हो सके दोस्तों, 1 2 3 और 1 4 कैसे भी बन सकती है 4 वैलेंसी। समझ में दोस्तों आप सभी के, उतारो यहां तक। अब इससे अगले वाला समझो दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है दोस्तों, 1। ये तो दोस्तों तुम्हें याद रखने पड़ेंगे एलिमेंट, 30 तक एलिमेंट तुम्हारे कंप्लीट याद होने चाहिए, तभी जाकर ये समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो ऐसा आ जाएगा 1s2 आता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही किसी एलिमेंट के प्रोटॉन होंगे और वही इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इक्वल होंगे दोस्तों। ठीक है, तो 1s1, तो इसके ऊपर 1 है। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सके, मैक्सिमम 2। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सके दोस्तों, मैक्सिमम 2, 1 है। और अगर मैं एक और डाल दूं, तो इसलिए हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। और अगर इसकी संयोजकता भी देखनी है, संयोजकता क्या होगी दोस्तों, जो इसे कंप्लीट करने, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था ही, और s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सकते हैं, कितने, 2। इसलिए इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन हमने उसे दिए हैं वो इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। क्लियर। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना होगा दोस्तों, आउटर मोस्ट का मतलब है दोस्तों बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 था। अब बात आ रही दोस्तों वैलेंसी की। वैलेंसी का दोस्तों इसे कितने चाहिए, ऐसे में हम 1 और डाल सके, ज्यादा नहीं डाल सकते इससे, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन था, इसकी संयोजकता भी कितने आ जाते हैं दोस्तों, 1 ही आ जाते हैं। ध्यान रखना बस दोस्तों। इसलिए तुमने देखा होगा कार्बन की 4 हो, 4 हाइड्रोजन मिलकर उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, 4 हाइड्रोजन मिलकर उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो एक बार यहां पर भी देख लो,
जैसे कार्बन है, कार्बन के भी मैंने तुम्हें बताया आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 और 1 4। और जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो रहे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ 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 बताओ, कोशिश करो यार बताने की। तो इसकी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे दोस्तों, 1। तो हाइड्रोजन यहाँ एक ही रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहे हैं। अब देखो कार्बन ने कितने कर लिए दोस्तों, अपने 8 कर लिए पूरे। हाइड्रोजन ने कितने करने, 2। हाइड्रोजन ने अपने 2 कर लिए, ये हो गए 2। तो हो गई सभी कंप्लीट वैलेंसी। कार्बन ने देखो 2 4 6 और 2 8 हो गए। हाइड्रोजन ने कितने करने, 2 2 इसके हो गए 2 2। तो इस प्रकार जुड़े रहते हैं दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे। हटा दो दोस्तों। अब देखो इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा था। इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट था दोस्तों नाइट्रोजन। कोई सा भी हो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में मैंने तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन बताए दोस्तों, 5। कितने होंगे दोस्तों, 5। कैसे, इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 7। तो 1s2 2s2 2p3, तब जाकर 2 4 और 3 7 हो गए कंप्लीट। तो ये नाइट्रोजन ले लो यहां पर, ये पहली कक्षा, जहां पर 1 लिख रहा तो इसका मतलब पहली कक्षा। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2। ये यहां पर भी 2 लिख रहा है और यहां पर भी 2 लिख रहा है। तो उसमें टोटल देख लो, इसमें S2 वाली कक्षा में S भी होगा और P भी होगा। 2 और 3 5, 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो मैं इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे दिखाता हूं 5 इलेक्ट्रॉन। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, तो इसे कंप्लीट कितने करने, 8। कंप्लीट कितने करने ऐसा दोस्तों, 8। तो इसलिए 5 तो इसकी आउटर मोस्ट में है, कितने चाहिए और 3 और चाहिए, तो जाकर 8 होएंगे। तो इसलिए हम इसमें 3 डाल दे दें। जैसे हाइड्रोजन आ गया, 3 इससे मिल जाएंगे, इसे 1 इससे मिल गया, 1 इससे और 1 इससे। अब देख लो 2 तो हो गए, 2 4 और 2 6 और 2 8। इसलिए तुमने देखा होगा दोस्तों ऐसा लिखा रहता है NH3। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बचता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा बचता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो उसे हम नाम देते हैं दोस्तों लोन पेयर। लोन पेयर क्या का नाम देते हैं दोस्तों, लोन पेयर का। इसे याद रखना दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा तो एक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े तो 2 लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े तो 3 लोन पेयर। हो गया दोस्तों ये। तो इस प्रकार दोस्तों जो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की से रिक्वायरमेंट है। और जो आउटर मोस्ट में और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, 5। तो ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 5 तो है, कितने चाहिए, 3 चाहिए। मतलब 3 बंदों के साथ जुड़ सकता है वो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों, 3। और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने होंगे दोस्तों, 5। उतारो इसे। नेक्स्ट एलिमेंट देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 8। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 2p4। अब देखो दोस्तों ये पहली कक्षा, ये पहली, कितने इसमें दोस्तों, 1 2, ये भी दूसरी, ये भी दूसरी, तो 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो दोस्तों हम ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे दिखाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 तो इलेक्ट्रॉन इसी के पास है,
कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों? 2 की। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 की, क्योंकि 6 तो इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो इसकी क्या कहलाएगी दोस्तों? वैलेंसी। क्लियर? क्या कहलाएगी दोस्तों? वैलेंसी। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो है, क्वेश्चन बन जाता है इस पे भी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 6, और वैलेंसी कितनी होगी? 2। आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन है इसकी वो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और जितने के रिक्वायरमेंट है 8 करने के लिए वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? इसकी वैलेंसी। तो इसलिए इसके पास 2 हाइड्रोजन आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? 2। ये बन जाएगा तुम्हारा O, एक H ये रहा, एक H। अब कितने जोड़े बच रहे हैं जो शेयरिंग में नहीं आए? एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आएगा, एक जोड़ा आएगा, और इन्हें हम क्या बोले दोस्तों? लोन पेयर। और ये भी लोन पेयर। तो ऑक्सीजन पर क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये भी कि जल में ऑक्सीजन पर, जैसे जल मॉलिक्यूल है H2O, जल मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन पर कितने लोन पर होता है? 2। सही बात दोस्तों, आपसे भी उतारो इसको भी। अब दोस्तों समझो एक्स में F भी आएगा, Cl भी आएगा, Br भी आएगा, और I भी आएगा। सब सेम ही है, बस एक समझ लो, कोई सा भी। क्लोरीन समझ लो, फ्लोरीन समझ लो, कोई सा भी समझ लो। चलो मैं क्लोरीन समझा देता हूँ। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 17। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालूं तो भरना स्टार्ट करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ये कितने में दोस्तों? 2, 4, 6, 10, और 2, 12, और 5, 17। कितने में दोस्तों? 17। अब देखो कितनी कक्षा होगी? एक, ये दूसरी और ये तीसरी, क्योंकि ये भी दूसरी और ये भी दूसरी है, इसलिए मैं दो लिख रहा है दोस्तों, एक ही। ये तीसरी, ये भी तीसरी है, तो 1, 2 और 1, 3। ठीक है दोस्तों। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1, 2। दूसरी में ये भी दूसरी है दोस्तों, और ये भी दूसरी ही कक्षा है, दूसरी ऑर्बिटल है। ठीक है। इसमें टोटल कितने? 2 और 4, और 2 और 6, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। इसमें कितने हैं दोस्तों? ये तीसरी, ये भी तीसरी, तो एक टोटल कितने? 2 और 5, 7। 2, 3, 4, 5 और 1, 6 और 1, 7। अब आउटर मोस्ट कौन सी है? जो बाहर वाली है। और बाहर वाली में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 7। और कितने की रिक्वायरमेंट है? कितने की जरूरत है? एक की जरूरत है। और जो जिसे एक की जरूरत है, और वो कितने के साथ जुड़ सके? सिर्फ एक के साथ। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। जो भी हेलोजन परिवार के जितने भी एलिमेंट होगी, सम दोस्तों एक्स फॉर हेलोजन। हेलोजन परिवार के हेलोजन। ठीक है दोस्तों। इसलिए जितने भी हेलोजन परिवार के एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों? 1। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों? 7 होंगे। समझ में दोस्तों आप सभी के? तो इसलिए दोस्तों ये इसके हम ऐसे लिखते हैं, 7 है तो ऐसे लिख देंगे, 6 और 1, 7। इसलिए एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। इसके देखो 7, तो इसके आते 1 की शेयरिंग कर ली, कितने होंगे? 8। हाइड्रोजन के भी 2, तो HCl इसलिए लिखा जाता है। समझ में आ रहा दोस्तों आप सभी के? इस प्रकार दोस्तों F के भी निकाल सको, Br के भी निकाल सको, I के भी निकाल सको, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबका सेम आएगा। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वैलेंसी कितने होंगे दोस्तों? 1 होंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर आपकी अच्छी तरह समझ में आया ही होगा। ये मेरी ख्वाहिश है दोस्तों। ख्वाहिश क्या? मेरी इच्छा है कि हाँ आ गया हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार आपको मेरे साथ जुड़े रहना है लास्ट तक, और तुम एक दिन जरूर केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर ले आओगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे साथ जुड़ने से पहले 2 ही मकसद से जुड़ना, बस मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्या तो तुम्हें यहाँ पर सीखना या अच्छे नंबर आने, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी। अगर तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे साथ जुड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जितनी मेहनत मैं करूंगा उससे 4 गुनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी।
तुम्हें चाहे कोई भी टीचर आए या कोई भी टीचर कहीं का भी आ जाए, कोई भी कामयाब नहीं बनाएगा जब तक तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपनी इच्छा खुद बनाओ, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, तभी जाकर तुम कुछ सीख पाओगे और तभी जाकर तुम कुछ कामयाब बनोगे। लेकिन दोस्तों अपने आप पर उम्मीद रखो 100%। क्या क्या तो हम इस क्लास में कुछ सीखेंगे या अच्छे नंबर के लिए हम कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे जरूर। तो दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूं और आप इसी प्रकार मेहनत करते रहना दोस्तों। जय हिंद, जय भीम।